देखिए भाई, जो भी तालाब है ना, उसकी जो सर्वे नंबर्स होते या उसकी जो एफटीएल की जो एरिया रहती, मैक्सिमम वाटर स्प्रेड जिसको बोलती है ना, तालाब कितनी दूर तक तालाब है, मैक्सिमम वाटर स्प्रेड यानी, तो ये सब चीज़ क्या है मालूम, रिकॉर्डेड है। ये ऐसी नहीं है, सब कुछ रिकॉर्ड है। उसकी कैडेस्ट्रल यानी रेवेन्यू मैप्स, कहाँ तक कौन से सर्वे नंबर्स तक की तालाब है वो है, इरिगेशन डिस्टेंस कहाँ तक है वो भी है, और इसकी डेप्थ क्या है वो भी है, और इन्हें कितना पानी स्टोर कर सकता, कितने टीएमसीएफ, ये पूरी की पूरी चीज़ें रिकॉर्ड में है। तो ये सबके इल्म में है। वहाँ की जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड, इलेक्टेड लोग कौन कौन है, कॉरपोरेटर है, एमएलए है, एमपी है, और सिलेक्टेड कौन है, वहाँ के वीआरओ, एमआरओ, कलेक्टर, सब कोई सिलेक्टेड ऑफिशियल्स है, सेक्रेटरी सिलेक्टेड है, और मिनिस्टर्स इलेक्टेड है। ये सब लोगों, इलेक्टेड और सिलेक्टेड, सब लोगों को पूरी इल्म है इसके बारे में। और आम इंसान जब वहाँ पर खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा वो लोग चौकन्ने रहना, उनकी गलती है नहीं बोल रही मैं, वो लोग चौकन्ने रहना कि भाई हम कहाँ पर है। और हर किसी को आपके माध्यम से तो मालूम हो जाना कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर बुक, पीओबी बोल के एक रहता। पीओबी क्या है मालूम, उसमें जो जो ज़मीना कभी कोई ट्रांसैक्शन नहीं हो सकता, जो जो सर्वे नंबर्स कभी ट्रांसैक्शन जो नहीं हो सकते, वो पूरे प्रोहिबिटरी ऑर्डर बुक में बाकायदा चढ़े हुए रहते। और वो किसके पास रहता, एमआरओ के पास आपको मिलता, कलेक्टर के पास आपको मिलता, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रहता है पूरा। तो ये चीज़ देखना चाहिए। अब ये बात क्या है कि ये पूरा कहाँ जाके अटकता मालूम, कि अपनी आवाम कितनी इल्म वाली है, वो है असली पॉइंट। और ये क्या है, आवाम कितनी, अगर हाई राइज भी आपको तालाब में मिल रहा, आज के दिन मैं जैसा बताई, पानी जब आ गया तो ऊंचा नीचा नहीं देखा उन्होंने, सबको अटैक कर दिया। तो हाई राइजेस भी जो है, जो तमिड़ीकुंटा जैसे मैं बताई, तमिड़ीकुंटा में के अंदर एन कन्वेंशन, वहाँ पर एफटीएल और बफर जोन में आ चुका है 4 एकड़ लगभग। तो वहाँ पर जो जैन सिरकार, जो बड़ी पॉश हाई राइज है, वो लोग 2 टावर्स खाली कर दिए। तो वो आफत आई, क्यों, क्योंकि उसकी जो इन्फ्लो चैनल है वो पूरी तरह से ब्लॉक थी, इसलिए पानी पूरा तालाब में बहने आने के बदले में इनके अपार्टमेंट्स में आ गए और बिल्कुल रुका नहीं, कारा इनके पूरे बर्बाद हो गए। जैसे अपाचेरू के पास भी हुआ, कई जगहों पे हो रहा वैसा। तो यहाँ पर क्या है मालूम, इन लोगों को जब ले रहे हैं या छोटे, आई मीन जो छोटे टिकट्स, यानी क्या, जिसके पास घर नहीं है, उनको लगा कि भाई यहाँ ये जिसमें ये एरिया में हम, जैसे ये कहाँ पर हुआ अभी के हालात में, उम्दा सागर के पास हुआ, जालपल्ली के पास हुआ। आप जो ऊपर पल्लेचेरू की बोल रहे हैं वो बड़े टिकट से एनआरआई से जो वहाँ पर ज़मीन बगैर मालूम के खरीद लिए, उसके ऊपर से आप नीचे, आप जलपल्ली के पास, उम्दा सागर के पास छोटे लोग जो कि दिखा के, अरे भाई ये सूखा सूखा है भाई, ये छत डालेंगे भाई, अपने को छत आ गया। तो वहाँ पर किसकी इल्म में थी, वहाँ की पूरी सेलेक्टेड ऑफिशियल्स के इल्म में थी कि ये छोटे लोग यहाँ पर अटके हुए हैं, और पूरी एमएलए, कॉर्पोरेटर, एमपी सबके इल्म में थी। तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई ये तालाब है, यहाँ पर आप नहीं रहते, ये रेडी रखना पड़ता, रेन रेडी जिसको बोलते हैं, यानी बरसात के लिए हम तैयार रखेंगे इसको हमेशा, या नहीं है, क्योंकि आपको असली चीज़ पानी की बहुत कमी हो जाती। तो ये बताना और उनके लिए सही घर की जिम्मेदारी करना, ये किसका जिम्मेदारी है, ये क्या ये ऑफिशियल्स की और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, इनकी जिम्मेदारी नहीं? क्या वो लोग कसम नहीं खाए जब इलेक्टेड हो गए और सेलेक्टेड ऑफिशियल्स हो गए, क्या वो लोग कसम नहीं खाए कि हम सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए यहाँ पर है, और सिर्फ हम दस्तूर हिंद के बराबर चलेंगे, और सिर्फ कानून को कभी नहीं तोड़ेंगे? तो ये उनकी पूरी इल्म में थी, और आज वो लोग पूरी पूरी की तरह शामिल है। हर कोई जहाँ इंक्रोचमेंट हुआ, जहाँ पर तालाब बना, हर जगह ये लोगों की शामिलियत बराबर है, क्योंकि इल्म के बगैर कोई भी काम वहाँ पर कहीं भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए आवाम जो छोटी पैसा जो रखते हैं या बड़ा पैसा जो रखते हैं, सबको हम यही बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा होशियार रहना। आज की मेरे छत मत देखिए, आप मजबूत बनिए, आप अपना हक बताइए, हक जताइए, बोलिए कि हमको रहने की बराबर हमको जगह होना। आप इल्म वाले बनिए, हर तरह से इल्म वाले बनिए, और हक पूछिए। आप नाजायज़ तरीके से, अगर आपको कोई एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर और ऑफिशियल बोल रहा कि भाई आप रहो यहाँ पर, और आपसे कुछ नाजायज़ वो लोग पैसा भी ले रहे या कुछ भी करप्शन हो रहा, तो आखिर आज आप लोग कहाँ पर है? आज आप लोग बेघर हो गए ना। तो इसीलिए तकवे की बहुत ज़रूरत है। हर कोई, चाहे वो छोटा पार्टी रहो पैसों में या बड़ा पार्टी रहो, तकवे की बात आ गई यहाँ पर कि आप भी कुछ शामिल, यानी चलो भाई आज की दिन चल जाने दो। सो तकवे की बहुत ज़रूरत है और इल्म की बहुत ज़रूरत है कि हम लोग
कहाँ पर एक्चुअली हम टिक रहे हैं। और हक जता के पूछिए भाई, हमारे लिए रहने के लिए बराबर निकालिए, जगह निकालिए हमारे लिए। जैसे 2 बेडरूम हाउसेज है, सिंगल बेडरूम हाउसेज है, हमारे लिए बराबर निकालिए, ये हक जताइए, प्रोटेस्ट करिए उसके लिए। बल्कि ऐसी आप तालाबों में वैसे जाएंगे, हमारा दिल की तो हालत मत पूछिए, या गुस्सा करो या फिर मैं रोऊं कि हम इतना पुकारा करने के बाद भी अगर हमको ये सुनने को मिल रहा कि कोई कार में से बह गया, किसी के घर से 8 लोग निकल गया और 1 लोग कहीं मिल रहे, किसी की लाश वहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, भाई ये सुनने के लिए हम 6 साल से हम जद्दोजहद नहीं करें भाई। हम इसलिए करें कि कोई ना कोई सेंस से सुनकर कोई एमपी के दिल में जहन में कुछ होशियारी आ जाएंगी, कोई मिनिस्टर के जहन में होशियारी आ जाएंगी। बल्कि ये लोग सुने नहीं, बल्कि खड़ के एमपी जो बोलो, एमएलए बोलो, कोई भी बोलो। रामंतपुर में तो एमएलए ओपन जिम खड़ के बना रहे हैं उन तालाब के अंदर। किसी को तो मंदिर चाहिए तालाब के अंदर, किसी को मस्जिद होना। हुसैन सागर के बंड के नीचे औलिया मस्जिद बनाते भाई आप लोग, और रामंतपुर में आप लोग मंदिर बनाते बीजेपी का एमएलए। ये सब क्या हो रहा है भाई। और यहाँ पर तो वो कहा बोलते वो बंडला घोड़ा की तालाब में अंदर मस्जिदा बनाते, आप अपार्टमेंट्स बनाते भाई, क्या हो रहा है ये सब। और एर्राकुंटा जो मैं अभी बताई, जो मोहम्मद अली नगर के अंदर, उसके अंदर तो आपको मदरसा और मस्जिद है भाई। मदरसा मस्जिद तालाब के अंदर, ये जायज है? जायज है आपको? मंदिर, मस्जिद, अपार्टमेंट्स, ये कॉमन प्लेसेस है भाई, हर किसी की चीज है, जगह है। ये किसी छोटे लोगों की नहीं है, ये सारी आवाम के लिए। बल्कि ये सिर्फ आवाम की नहीं है, बायोडाइवर्सिटी जो कहते हैं, यानी पानी के अंदर जो मछली रहते और पानी के अतराफ जो बाहर से बर्ड्स आते, बाहर से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते, इन सभी लोगों की हक है उस तालाब के ऊपर। ये हक जब इंसान की हक कुछ हम नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे हम पूरी बायोडाइवर्सिटी की हक। आपको मालूम है हुसैन सागर वेटलैंड्स की इन्वेंट्री में है, और उसकी पूरी जो 100 स्पीसीज जो बाहर से आते थे वो रिकॉर्ड में है। बताइए आज वो लोग कहाँ गए, हमारे प्यारे मेहमान? कब आएंगे वो लौट के? नया किला तालाब आपको मालूम टोली जी की क्यों डूबी? टोली जी की क्यों डूबी? क्योंकि दुर्गम चेरू की जो आउटफ्लो चैनल है वो शातम तालाब में आता है। शातम वहां से कोता चेरू में आता है, कोता चेरू से आउटफ्लो जो होता है वो शातम तालाब में आता है। कोता चेरू बंद पड़ा है बराबर, उसमें वहाँ चैनल्स ब्रेक कर दिए, और शातम तालाब की तो ये लोग पूरी सत्यानाश करे उसकी। और उसकी जो अंदर निज़ाम क्या थी, उसकी जो आउटफ्लो चैनल है शातम तालाब 76 एकर्स की बड़ी तालाब, उसमें जब पानी ज्यादा होता है तो निज़ाम क्या था? निज़ाम ये था कि वो बहते हुए अंदर नया किला तालाब, किले के अंदर जो नया किला तालाब है उसमें आती। क्यों? क्योंकि नया किला तालाब के ऑपोजिट में जो ताजमहल की पर्शियन गार्डन्स कुतुबशाही बागात है, जो गुलाबों की बागात थी, उसमें सैर होता था, वो बागात के लिए वो अंदर आता था। और नया किला तालाब में जब ज्यादा हो जाता पानी तो वो बह के तालाब के वो बाग के बाजुक से लंगर हाउस तालाब में जाता। लंगर हाउस तालाब जो 35 एकर्स की बड़ी तालाब है, वहां से वो अगर भर गया तो वो जाके जब मूसी नदी में जाती, वो संगम के पास। तो ये जो पूरी निजाम थी, बताइए ये निजाम अगर होता जैसा अभी मैं बताई आपको, जैसे इसकी ओरिजिनल थी, कौन मरता था भाई? कौन मेरे भाई बहन मरते थे? आज नदीम कॉलोनी का ये हाल नहीं होता था। और नदीम कॉलोनी खुद तालाब के अंदर है, एफटीएल के अंदर बैठी है वो। क्या ये लोगों की जिम्मेदारी? अभी भी आप जाइए, अभी भी लैंड डंपिंग हो रहा है। अभी बरसातों के आने से पहले की बात बता रही, पूरी लैंड डंपिंग हो रही, और ऊपर से जीएचएमसी बोलती कि हम अंदर और रोड भी डाल रहे हैं। बट रोड जीएचएमसी का ये कौन सी अक्ल है भाई? ये आपको कौन सी कानून फॉलो कर रहे हैं आप? कौन सी कानून है ये? कानून खुला बोल रहा है कि एफटीएल के अंदर आप 1 इंच भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बल्कि कि एफटीएल से 30 मीटर्स तक के आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्क्रीटाइज नहीं कर सकते। उसमें आप सिर्फ छोटी मोटी रिक्रिएशन रख सकते और प्लांटेशंस कर सकते जो कि तालाब के लिए बेनिफिशियल हो, ताकि वहां पर अपने बर्ड्स आ जाएं, पूरे परिंदे आ जाएं, नीचे अंदर मछली रहे, और लोगों के लिए हर तरीके से वो काम आ जाना उनकी सेहत के लिए, और जमीन में पानी रिचार्ज होते रहना। बताइए, इसको जन्नत बोलते हैं, इसको जन्नत बोलते हैं। और इसकी इसी जन्नत को ये लोग इसको सत्यानाश करके आज दोज़ख बता रहे लोगों को। इनको क्या हक है भाई? इनको जहां पर ये लोग है, इनको थोड़ा अंदर से थोड़ा फीलिंग आ जाए कि रे भाई कोई सॉरी बोला, आप सुने कोई सॉरी बोला, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई कॉर्पोरेटर, भाई माफ कर दो भाई, हमको ये करना चाहिए था, हमको पूरी ये जो चैनल्स था वो पूरा हमको सही खुला कर देना था भाई। कोई सॉरी सुने? अब किसी ने माफी मांगी?
ऊपर से मेरे को फोन आ रहे कि मैडम हमारे यहाँ लोग मर गए मैडम अप्पा चेरू के पास, यहाँ तक कोई भी नहीं आ रहा अभी तक, ना कोई ऑफिशियल आ रहा ना कोई MP MLA आ रहा बोल के खुला बोल रहे। उमदा सागर बंडलागुड़ा कहाँ पर लोग हैं भाई, चांदरन गुट्टा, कौन माफी मांग रहा भाई? हम सैर कर रहे हैं अभी भी आके हम यूं देख के जाते भाई माफी मांगो भाई, पहले माफी मांगो आप लोग कि आप लोग 50-40 साल से आप हैदराबाद में बैठे हैं और बाकी TRS जो 6 साल से यहां पर खड़ी है, तो ये लोग कब माफी मांगेंगे? ये लोग को कुछ अंदर गिल्ट हो रहा है कि भाई हम करना चाहिए था, हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं करें। हम उतना तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आवाम को पहले माफी मांगे। कौन भर्ती कर सकता भाई उन इंसानों की जिनकी लोग गुजर गए? अरे 30-40 बरसात आई तो लोग मर जाना। अरे भाई पैसा पूरा कहां जा रहा? आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करें? आप लोगों की बेसिक हक जो है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ वो नहीं दिए। बेसिक जो राइट है कि मेरे को टाइम पे मेरे को मेरा पानी मिलना, दोनों हक आप मार दिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था वो? कुछ हम चांद तारे नहीं पूछे, हम बोले लेक को सही तरीके से रखो और उसकी जो कनेक्टिंग चैनल्स है ताकि पानी घरों में नहीं आना और चैनल्स में बार बार चला जाना, वो तो बेसिक्स थी आपको करने को। उसके लिए कितने पैसे लगते हैं भाई? आप 60,000 करोड़ बोल रहे हैं आप उसको। और यहाँ तो उनकी फ्रेंडली अपोजिशन पार्टी जो है MIM, उनको तो निजाम बनाती, उनको तो कोई बोले कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। नहीं, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? क्या टाइम पास है भाई ये पूरा? किसके बलबूते पे आप, किसकी खांदे पे बैठ के आप टाइम पास कर रहे हैं पूरा? कोई आपको बना के MP, बना के MLA, बना के मिनिस्टर आपको वहां भेजे, आप खुद नहीं आए वहां पर। किसी ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको वहां भेजे कि आप हमको इल्म वाले बने, हमारे स्कूल्स अच्छा करेंगे, हमारे हॉस्पिटल अच्छा करेंगे, हमको पानी देंगे, हमको सेहत देंगे, आप हमारे को अच्छी स्ट्रेंथ दे, हमको सिक्योरिटी भी देंगे, ये हमको अच्छी रोडों देंगे, हमको घरा देंगे। ये सब कई उम्मीदों के साथ आपको किसी ने वहां पर भेजा, कोई इलेक्ट करके, कोई सेलेक्ट करके। आप हम जो पैसा ले रहे, MP की तनख्वाह ले रहे, MLA की, कॉर्पोरेट की तनख्वाह ले रहे, आप कॉन्वॉय में घूम रहे। अरे आपकी हर खून की बूंद जो है वो लोगों की पैसों की टैक्स है ये पूरा। ये छोटी सी इल्म, ये छोटी सी जरा अंदर से जो होना चाहिए उसके लिए और क्या क्या तबाही देखे तो आपकी अंदर की वो कॉन्शियंस को शॉक होगा। ये सवाल है हमारा। और मैं बोल रही हूं, मुझे एक तरफ से गुस्सा, एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ आंसू है, सिर्फ और सिर्फ आंसू है कि बारिश के वजह से किसी की ये हाल नहीं होना चाहिए। बारिश को देख सकना चाहिए कि हाँ ये कुदरत की चीज़ है, ये अल्लाह की रहमत है, वो भगवान की दी हुई ये नेक चीज़ को हम कैसा उसको बरकरार रखे, आगे स्टोर करके आवाम के काम आना। ये सब चीज़ों के साथ लोग खुश होना चाहिए था, बल्कि ये गमगीन कहानी नहीं होना चाहिए कि लोग दूर दूर से घरों पे फोन कर रहे, मैं आप कहाँ है भाई, टोली चौकी में हुआ करते, वहाँ हुआ करते हो, पूरी हैदराबाद डूब के है भाई। कई कई गमगीन कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी सुनने को नहीं मिलना चाहिए, गलत है ये। और हम बराबर देखना चाह रहे अपॉलॉजी कौन दे रहा है और रिजाइन कौन कर रहा है।